वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। Inadequate supply of blood in the human body is called ischemia. 2. टाइफॉइड रोग साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। टाइफॉइड डिजीज इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। 3. BCG प्रतिरक्षण ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। BCG वैक्सीनेशन इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। 4. कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। Apart from carbohydrates, a major source of energy in our diet is fat. 5. विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। Deficiency of vitamin D causes bending of bones in children. 6. कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया जल मृदुकरण कहलाती है। The process of removing calcium and magnesium from hard water is called water softening. 7. तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक SO2 है। The major gaseous pollutant of thermal power plants is SO2. 8. लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हेनसन ने किया था। The leprosy bacillus was discovered by Hansen. 9. पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कालीकट में पाए जाते हैं। The remnants of Portuguese culture are found in Calicut in India. 10. अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। The British started railways in India to facilitate British commerce and administrative control. 11. प्लेटो की रिपब्लिक वह यूनानी क्लासिक है जिसका अनुवाद गांधी जी ने गुजराती में किया था। Plato's Republic is the Greek classic translated into Gujarati by Gandhi ji. 12. प्रादेशिक दल बनने के लिए किसी दल को चुनाव में न्यूनतम 4% मत प्राप्त करना होता है। To become a regional party, a party must secure at least 4% of votes in an election. 13. क्यू शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। The word cue is related to the game of billiards. 14. भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू हुई थी। The Indian Penal Code came into force in 1862. 15. ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। The first viceroy and governor general of British India was Lord Canning. 16. गरम दल और नर्म दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में सामने आया। The differences between the extremists and the moderates came out in the Surat session of Congress in 1907. 17. भूलाभाई देसाई ने 1945 के अंत में लाल किले के मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का बचाव किया। भूलाभाई देसाई defended Ina personnel in the Red Fort trials at the end of 1945. 18. सेंट थॉमस पार्थियन शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। Saint Thomas came to India to spread Christianity during the Parthian rule. 19. महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर थी। महात्मा गांधी's remark, a post-dated check on a crashing bank, was about the Cripps mission proposals. 20. पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था। The first viceroy of the Portuguese in the East was Francisco de Almeida. 21. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। The All India Women's Conference was established in 1927. 22. 19वीं शताब्दी के मध्य में कुका आंदोलन पश्चिमी पंजाब में हुआ था। The Kukka movement took place in western Punjab in the mid-19th century. 23. आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। The author of the autobiography, The Indian Struggle, is सुभाष चंद्र बोस। 24. 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई। The Congress Socialist Party was founded in 1934 under the leadership of Acharya Narendra Dev and Jayaprakash Narayan. 25. सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। The people of the Indus Valley civilization generally built their houses with baked bricks. 26. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 2 कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता। 27. तरबूज की अच्छी वृद्धि बलुई मिट्टी में होती है।
Watermelon grows well in sandy soil. 28. मैकाला पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है. The Maikala Range is located in छत्तीसगढ़. 29. भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश 37 डिग्री है. The latitude passing through the northern tip of India is 37 डिग्री. 30. नदी का अपरदन सबसे अधिक तब होता है जब नदी का प्रवाह तेज होता है. River erosion is highest when the river flow is fast. Daily Current Affairs GK Questions, the 29th of September 2025. 1. Recently, India's third Swaminarayan Akshardham temple was inaugurated in which city? हाल ही में भारत के तीसरे स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर जोधपुर में. 2. Which country recently presented its first sovereign mobility cloud at the Dubai World Congress for Self-Driving Transport? हाल ही में किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है? आंसर यूएई ने. 3. Who presented the National Geoscience Award 2024 on September 26, 2025? किसके द्वारा 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. 4. Prime Minister Narendra Modi has transferred the first installments of 10,000 rupees each to the bank accounts of how many lakh women in Bihar under the Women's Employment Scheme? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की कितने लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10,000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की है? आंसर 75 लाख महिलाएं. 5. Which is India's second largest soybean producing state? भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर मध्य प्रदेश. 6. On which river has the 2,200 megawatts Oju hydroelectric project recently been approved? हाल ही में किस नदी पर 2,200 मेगावाट की ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? आंसर सुबनसिरी नदी. 7. Under which article has the Election Commission announced the deployment of central observers for the Bihar Assembly elections and by-elections in some states? निर्वाचन आयोग ने किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती करने की घोषणा की है? आंसर अनुच्छेद 324. 8. How many educational institutions across the country are hosting the Develop India Youth Connect initiative under the Ministry of Youth Affairs and Sports? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत देश भर के कितने शैक्षणिक संस्थानों में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल आयोजित की जा रही है? आंसर 75 शैक्षणिक संस्थान. 9. Which city is the GE-tagged destination for snack products like सेव, लौंग सेव, मिक्सचर and चिवड़ा? सेव, लौंग सेव, मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों का जीआई टैग वाला शहर कौन सा है? आंसर इंदौर. 10. Currently, India has 12 major ports and over how many minor ports along its coast? वर्तमान में भारत के समुद्र तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह और कितने से अधिक छोटे बंदरगाह हैं? आंसर 200 बंदरगाह. 11. As of June 2025, approximately how many total storage infrastructure projects have been approved across India's 27 states? जून 2025 तक भारत के 27 राज्यों में लगभग कुल कितने भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? आंसर 50,000. 12. Which states Gokula Reservoir and West Champaran's Udaipur Lake recently received Ramsar Site status? हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? आंसर बिहार. 13. In which state has the Ministry of Ayush launched the country's first integrated oncology research and care center? आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? आंसर गोवा में. 14. Who will inaugurate the National Conference on Develop India and Veterans Welfare 2025 on September 29, 2025? 29 सितंबर 2025 को किसके द्वारा विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया जाएगा?
आंसर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। 15. As of June 30, 2025, India had 8,815 cold storages with a total capacity of how many lakh metric tons? भारत में 30 जून 2025 तक 8,815 शीतगृह कोल्ड स्टोर थे जिनकी कुल क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन है? आंसर 402 लाख मीट्रिक टन। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।